हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है पौराणिक कथाओं की सीरीज़ में। अभी पिछले एक कथा में हमने देखा था कि अर्जुन मूर्छित होके मृत्युशैया पर लेट गए थे अश्वमेध यज्ञ के करते करते। तो आगे की कथा है कि कैसे जीवित हुए थे अर्जुन। जब नाग कन्या उलूपी ने देखा कि चित्रांगदा और भृगुवाहन आमरण उपवास पर बैठ गए हैं, तो उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही उलूपी ने भृगुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। भृगुवाहन ने ऐसा ही किया। वह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो गए थे। अर्जुन द्वारा पूछने पर उलूपी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु यानी कि एक प्रकार के देवता थे, आपको श्राप देना चाहते थे, यानी कि इन्हें श्राप देना चाहते थे अर्जुन को। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने यह बात अपने पिता को बताई थी। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा ना करने की प्रार्थना की थी। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा भृगुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वसुओं के श्राप से बचाने के लिए ही मैंने यह मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, भृगुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए थे। अर्जुन ने भृगुवाहन को अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए। इस प्रकार अर्जुन अन्य देशों के राजाओं को पराजित करते हुए पुनः हस्तिनापुर आ गए थे। अर्जुन के आने की खबर सुनकर युधिष्ठिर आदि पांडव और श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए थे। तय सीमा पर उचित स्थान देखकर यज्ञ के लिए भूमि का चयन किया गया। शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया गया। यज्ञ को देखने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा आए थे। पांडवों ने सभी का उचित आदर सत्कार किया था। भृगुवाहन, चित्रांगदा व उलूपी भी यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे। संपूर्ण यज्ञ होने पर युधिष्ठिर ने पूरी धरती ब्राह्मणों को ही दान कर दी थी। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ब्राह्मणों की ओर से यह धरती मैं पुनः तुम्हें वापस करता हूँ। इसके बदले तुम सभी ब्राह्मणों को स्वर्ण दे दो। तब युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। युधिष्ठिर ने सभी ब्राह्मणों को 3 गुना सोना दान में दे दिया। इतना दान पाकर ब्राह्मण भी तृप्त हो गए। ब्राह्मणों ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ जो है वो सकुशल संपन्न हो गया था। तो फ्रेंड्स, कहानी खत्म होती है और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।